Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about section 120A and section 120B of Pakistan Penal Code 1860. सेक्शन 120A और सेक्शन 120B पाकिस्तान पीनल कोड का डील करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहते किसको हैं। ठीक है, कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है साजिश करना। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम क्रिमिनल ऐड कर दें तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी मतलब किसी ऑफेंस को करने के लिए आप कोई साजिश कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। सेक्शन 120A में डेफिनेशन जस्ट बताई हुई है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एग्री करते हैं किसी काम को करने के लिए, जो काम क्या होता है एन इलीगल एक्ट, वो एक इलीगल एक्ट होता है, सिरे से ही वो इलीगल एक्ट होता है। ठीक है, या फिर वो ऐसा एक्ट करते हैं मतलब जो काम तो इलीगल ना हो लेकिन उसको किया इलीगल तरीके से जाए। एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, वो है लीगल काम है, वो इलीगल काम नहीं है लेकिन उसको इलीगल मीन्स के थ्रू किया जा रहा है, इलीगल तरीके से किया जा रहा है, तो सच एन एग्रीमेंट इज़ डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, ऐसा काम जो वैसे इलीगल है और ऐसा काम जो इलीगल तरीके से किया जा रहा है, वो दोनों सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे और इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहे हैं? 2 और मोर पर्सन्स मिल के एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। ठीक है, और वो काम जो है वो इलीगल हो या फिर इलीगल तरीके से किया जा रहा है कोई काम, तो वो क्या होगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये एक एक्सेप्शन है कि ऐसे एग्रीमेंट जिनके अंदर कोई ऑफेंस कमिट करने के बारे में कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। उसके अलावा जो वैसे एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल नहीं करते। ठीक है, एग्रीमेंट विच अमाउंट्स टू कमिट ऑफेंस, ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कोई ऑफेंस कमिट करने के बारे में बात हो रही है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होंगे। उसके अदरवाइज जो है वो एग्रीमेंट जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल नहीं करते। ये था सेक्शन नंबर 128A जिसमें सिंपली उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन बताई है। अब हम पढ़ते हैं 120B जिसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट बताई है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 120B में। सेक्शन 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट बताई हुई है। 120A में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है, 120B में हम पढ़ेंगे कि उसकी पनिशमेंट क्या है। अब हम ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए समझना। सबसे पहले तो कि पनिशमेंट क्या होगी, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने में। कॉन्स्पिरेसी ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और अपवर्ड। ठीक है, अगर कॉन्स्पायरेसी ऐसे ऑफेंसेस की होती है जिनकी सज़ा ये है, ठीक है, मतलब कि अगर मर्डर की कॉन्स्पायरेसी हो रही है उसकी सज़ा डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, तो अगर ऐसे ऑफेंसेस की कॉन्स्पायरेसी हो रही है जिनकी सज़ाएं ये बताई हुई हैं पाकिस्तान पीनल कोड में और इन ऑफेंसेस की अब कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी की सज़ा पीपीसी में नहीं है, व्हेन नो प्रोविजन इन पीपीसी। ठीक है, जब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की, जैसे कि मर्डर है, फॉर एग्जांपल मर्डर की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि मर्डर करना है, लेकिन अब मर्डर की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा पीपीसी में मौजूद नहीं है, तो फिर उसको क्या सज़ा मिलेगी? तो फिर उसको वही सज़ा मिलेगी जो उस ऑफेंस की अबेटमेंट की सज़ा होगी। ठीक है, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं, वो किसी को मर्डर करने का सोच रहे हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अब मर्डर की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा पीपीसी में अगर नहीं है तो फिर उसको क्या सज़ा मिलेगी? मर्डर की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा अगर पीपीसी में मौजूद नहीं है तो फिर उसको अबेटमेंट ऑफ मर्डर की सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये हमारा था सब सेक्शन 1, ये इसमें ये बात लिखी है। ये एक तो क्लियर हो गई बात। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा था उन ऑफेंसेस के बारे में, उन ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा पड़ी है जिनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा जो है वो
मतलब जिन ऑफेंसेस की सज़ा ये है, मतलब कि मर्डर के बारे में पढ़ा, मर्डर में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ होता है, ठीक है, तो ये हमने उनके हवाले से पढ़ा। अब हम आ जाते हैं इनसे हट के, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दूसरे ऑफेंसेस की हुई है जो कि इनमें फॉल नहीं करते, मतलब डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब उस ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिसकी सज़ा ये नहीं है ऑफेंस की, तो फिर अदर ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसकी सज़ा कितनी होगी? टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months और विद फाइन और विद बोथ। तो 6 माह तक की उसको सज़ा हो सकती है, उसके साथ उसे फ़ाइन भी हो सकता है और ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अब समझ आ गई है? ये था सेक्शन नंबर 120B and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.